मानव समाचार, मानवता के हक में। शफीक राणा मामले में कल मेहरबान कोर्ट ने आरोपी की जामीन की अर्जी खारिज की हुई है। उसके अंदर साहब ने जो है डिटेल के अंदर करीबन 9 पेज का ऑर्डर किया हुआ है। उसके अंदर बेल एप्लीकेशन पे ये जो बेल एप्लीकेशन था, ये आरोपी ने तीसरा बेल एप्लीकेशन फाइल किया था। एक चार्जशीट के पहले किया था जो रिजेक्ट हुआ था, फिर उसके बाद में एक दूसरा बेल एप्लीकेशन फाइल किया था, वो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर था, वो भी ऑनरेबल कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। और ये वाला जो बेल एप्लीकेशन था ये आफ्टर चार्जशीट वाला था और इसको भी ऑनरेबल कोर्ट ने मेरिट्स के ऊपर रिजेक्ट किया हुआ है। ये देखिए, ये बहुत डिटेल में मेहरबान कोर्ट ने ऑर्डर पास किया हुआ है और डिटेल के अंदर सारे पॉइंट्स उसके अंदर डिस्कस किए हुए हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑनरेबल कोर्ट ने उसके अंदर लिखे हैं या जिसको एक्सप्लेन किया गया है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आरोपी ने जो ये अलेज्ड इंसिडेंट के बारे में जो इन्वॉल्वमेंट है, यानी उनकी जो इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है आरोपी की, वो उसके अंदर प्राइमा फेसी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कोर्ट ने फाइंडिंग दिया हुआ है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है, जो इन्फॉर्मेंट ने डिले किया हुआ है एफआईआर देने के लिए, तो वो डिले प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है इन्फॉर्मेंट ने उनके एफआईआर में बाकी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के आधार के ऊपर, तो कोर्ट ने वो डिले का ग्राउंड भी कोई कंसिडर किया हुआ नहीं है। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर है कि जो एक पुलिस ने पूरा इन्वेस्टिगेशन करके जो सारी बातें, जो सारा एविडेंस कलेक्ट किया हुआ है, ये एविडेंस कलेक्ट करने के बाद में इसमें जो आरोपी है इसका प्राइमा फेसी इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कोर्ट ने उसके अंदर लिखा हुआ है, जिसके अंदर सारे विटनेसेस के बयान आ गए, जिसके अंदर सारा मेडिकल एविडेंस आ गया, फिर साइमल्टेनियसली जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो सारी बातें हैं। तो कोर्ट ने इसके ऊपर डिटेल फाइंडिंग दिया हुआ है उनका बेल ऑर्डर के अंदर। और उसके बाद में इसके अंदर जब बेल की सुनवाई हो रही थी, तो जो मूल फिरियादी है उन्हें अचानक से हाजिर किया गया, ऐसा उसके अंदर लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक पुरशिश फाइल की थी कोर्ट के अंदर, तो वो पुरशिश मेहरबान कोर्ट ने रिकॉर्ड के ऊपर नहीं ली है। इसके अंदर जो विक्टिम है, जो मूल फिरियादी है, उन्होंने पुरशिश देने के बावजूद, उन्होंने जामीन देने के लिए उनकी रजामंदी दिखाने के बावजूद, कोर्ट ने इसके अंदर डिटेल एक ऑर्डर किया हुआ है वो बुनियाद से कि ये जो इन्फॉर्मेंट थी, इसके जो पुरशिश है ये उसने अचानक से कहाँ से फाइल की, उसने उनके जो वकील साहब है उनको देखी, उसके बारे में कोई मालूमात नहीं दी है। आर्ग्यूमेंट चल रहा था हम सब लोगों का, वो पीछे अचानक से खड़े हो गए और उन लोगों ने उन्होंने वो कागज़ दाखिल किया था। उसके अंदर उसकी शनाख्त हो सके उसके लिए उसने कोई आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली कोर्ट के सामने करवाया नहीं था। तो कोर्ट ने वो जो पुरशिश दी थी मूल फिरियादी ने यानी इन्फॉर्मेंट ने, तो उसको ग्राह्य धरा नहीं है, उसको उन्होंने बिल्कुल लीगल पैरामीटर्स के अंदर वो बिल्कुल वो आती नहीं है, इसलिए कोर्ट ने उसको कोई कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं है उनके ऑर्डर के अंदर। और लास्टली जो इन्वेस्टिगेटिंग, ये जो पुरशिश आने के बाद में कोर्ट ने बोला था आयोग को कि आप इसके ताल्लुक से इन्वेस्टिगेशन करिए। तो कोर्ट ने एग्जिबिट 16 के ऊपर पुलिस ने उनका जवाब दाखिल किया हुआ है, तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो मूल फिरियादी इन्फॉर्मेंट है ये मिल के नहीं आ रही है, उसका मोबाइल बिल्कुल रीचेबल नहीं है। तो ये सारी बातें जो है, तो इसके अंदर कोर्ट ने ऐसा दिया हुआ है कि शायद ये फरियादी को बहुत प्रेशराइज किया गया है, उसको वहाँ से सरका दिया गया है, या फिर वो कोर्ट के सामने सच्चाई बोलने के ताल्लुक से वो बरोबर से बोल नहीं पा रही है। अभी वो क्या वजह है वो मूल फिरियादी और इन्फॉर्मेंट को ही मालूम होंगी। तो कोर्ट ने इसके लिए वो आयोग का जो से था इसके ताल्लुक से, उसको भी कोर्ट ने मद्देनजर रखते हुए उनका जामीन अर्जी खारिज किया हुआ है। और कोर्ट ने आखिरी के अंदर 2 बातें बोली है। फरियादी जो है जी, वो मिल नहीं रही है, ऐसा आयोग का कहना है क्या? जी, फरियादी जो है उसको नोटिस निकाली थी कोर्ट ने, आयोग को बोला था कि आप ये सारी बातों की वापस से एक बार तफसील करिए, सब आप जान लीजिए, समझ लीजिए सारी बातें। तो पुलिस कई बार उनके जो एड्रेस दिया हुआ है एफआईआर में, वो ताल्लुक से पुलिस कई बार वहाँ पर गई, उन्होंने उनके कानूनी दायरे के अंदर रह के उन्होंने सारी मालूमात जमा करने की कोशिश की थी, लेकिन ना ही उनका फ़ोन लग रहा है, ना ही वो वहाँ पर मिल के आ रहे हैं।
और ना ही आजू बाजू वाले या उनके जो भी रिश्तेदार लोग रह गए उनको पूछताछ करने के बावजूद ना ही उनका कोई पता मिल रहा है। तो कोर्ट ने इसलिए डिटेल में कहा है कि ये सारी बातें जो सर्कमस्टांसेस आए हुए हैं, इससे भी लगता है कि शायद फरियादी से कुछ ना कुछ उसके ऊपर प्रेशर लाया जा रहा है, उसको सच्चाई बोलने के लिए, उसको सच्चाई सामने नहीं आनी चाहिए, इसलिए उसको कहीं तो भी उसको बोलते हैं ना कि कहीं तो भी बाजू में करवा दिया है जिससे उसको उसका कोई ट्रेस लगे नहीं। तो ये सारी बातें भी कोर्ट ने डिटेल में कंसिडर किया है उनके बेल एप्लीकेशन में, बेल के ऑर्डर में। अभी मालेगांव में उनकी मालेगांव कोर्ट के अंदर सारी बेल जितना चांस था वो रिजेक्ट, तो ये खत्म हो चुका है या अभी बाकी है, या अगर खत्म हो गया तो क्या हाईकोर्ट में जाएंगे वो? हाईकोर्ट में क्या Okay. मामला था? अभी देखिए यहाँ पर तो उनके जितने लीगल ऑप्शंस है अभी तक के वो सारे उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया है, उन्होंने वापर लिया है। तो अभी उनको जो कानूनी जो हक मिलता है तो वो है अभी हाई कोर्ट को ही उनको जाके बेल एप्लीकेशन, इधर के ऑर्डर को चैलेंज करके वहाँ पर बेल एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा। हाईकोर्ट में फिर कितना दिन लग सकता है? हाई कोर्ट में तो देखिए अभी तो दिवाली की छुट्टियाँ भी लगने वाली है, 17 तारीख से कोर्ट को छुट्टियाँ लग रही दिवाली की, और पेंडेंसी जो देखते हुए करीबन 1 से 2 महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अभी वहाँ पर क्या क्या बातें होती है उसके ऊपर है सारा। देखो, इनके जो जामीन है तो 3 जामीन उनकी खारिज हुई है सेशन कोर्ट की तरफ से। पहली जामीन जो उन्होंने रखे थे तो चार्जशीट आने के पहले रखी थी, वो खारिज हुई। दूसरी रखी थी मेडिकल ग्राउंड के ऊपर कि भाई उनको बहुत तकलीफ है आरोपी को, भला क्या, इसलिए उसको जामीन पे छोड़ा जाए। तो वो भी जो ये थे एप्लीकेशन था वो भी खारिज कर दिया गया। उसके बाद में ये अभी चार्जशीट दाखिल होने के बाद में ये तीसरा बेल एप्लीकेशन रखा गया है, तीसरा। तो ये भी जो अर्जी है, तीसरा अर्जी, वो भी कोर्ट ने खारिज कर दिया मेरिट के ऊपर, सब सुनने के बाद में। अभी कोर्ट ने उसके अंदर और एक बात का जिक्र ऐसा किया है कि आरोपी जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, पॉलिटिक्स के उसका ताल्लुक है, इसलिए जो गवाहीदार जो है तो गवाहीदार तोड़ने की बहुत कोशिश होगी, उनके ऊपर प्रेशर लाने की कोशिश होगी बाकी गवाहीदारों के ऊपर। और वो अगर बात हुई तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी प्रोसिक्यूशन के लिए, सरकारी पक्ष के लिए। इसलिए वो साहब ने ये भी बात का जिक्र करते हुए ये महत्व के मुद्दे के ऊपर भी ये जामीन अर्जी नामंजूर किया कि बाहर छूटे तो ये बराबर जो सच है वो सामने आएगा नहीं, और विटनेसेस जो है जो भी, तो वो उस अब उनके बाजू से फरियादी के बाजू से वो गवाही देंगे नहीं, और इसलिए ये सब बातों का ध्यान में रखते हुए नामंजूर किया और जल्दी से जल्दी ट्रायल चलाने का